हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 11th और 12th में मैथ्स सब्जेक्ट नहीं लेना था, लेकिन किसी कारणवश उनको मैथ्स लेनी पड़ गई। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, कोई प्रेशर हो सकता है या फिर अपने फ्रेंड्स की वजह से हो सकता है, समझ लो कोई भी कारण हो सकता है। उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। अब आपको पता है मैथ्स उनको लेनी नहीं थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स उनकी थोड़ी वीक होगी या मैथ्स में उनका इंटरेस्ट कम होगा। तो इंटरेस्ट कम होगा तो 11th वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हो। और आपको भी पता है कि 11th सभी बच्चे कैसे पढ़ते हैं, समझ में आया। तो 11th वो निकाल चुके हैं होते हैं और 12th में अब आ गए, तो 12th क्या होता है, बोर्ड होता है, तो आपको इसमें थोड़े नंबर बनाने पड़ेंगे, समझ लो। तो उन बच्चों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, समझ में आया। तो वो बच्चे जो थोड़े से अपने आप को कमजोर समझते हैं मैथ्स में या उनके नंबर कम आते हैं मैथ्स में, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सिंपल वीडियो है, आपको पूरा कोई डिटेल में चीज़ें नहीं बताई जाएगी, आपको वही चीज़ें बताऊंगा मैं या वही टॉपिक्स या वही पॉइंट बताऊंगा जो आपको स्कोर करवाएंगे, ठीक है। और टॉपिक में आपका लूँगा संबंध और फलन, पहला चैप्टर है। देखो अभी ये नया सिलेबस आ चुका है 2023 के अंदर, राजस्थान बोर्ड के लिए मेरा ये वीडियो है। तो राजस्थान बोर्ड में क्या हुआ, ये नया सिलेबस आ चुका है, ठीक है। तो नए सिलेबस में आपको पता होगा पहला जो चैप्टर है उसमें दो ही एक्सरसाइज है, दो ही प्रश्नावली 1.1 और 1.2। पहले के कोर्स में एक से लेकर 1.1 से लेकर 1.4 तक 4 एक्सरसाइज थी। तो अब हमारे पास दो ही एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आराम से हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, संबंध और फलन को। और मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक या इस चैप्टर के अंदर आपके पूरे नंबर आ जाएं। अब आप कहोगे कि हम तो मैथ्स में कमजोर है, हमारे पूरे के पूरे नंबर कैसे आएंगे। एक बार आप ये वीडियो देख के तो देखो कि आपके नंबर आते हैं या आप में कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता, वो आप देखना, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, कोई भी डिटेल मेथड नहीं बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा जिससे आपके स्कोर हो जाए। और बहुत सिंपल है ये, थोड़ा लॉजिक का टॉपिक है, कॉमन सेंस इसमें यूज में दे लेना अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आराम से देखना, ठीक है। देखो चैप्टर है हमारा संबंध और फलन। चैप्टर क्या है, संबंध और फलन, ठीक है। देखो पहले हम संबंध को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, संबंध को, कि बेसिकली संबंध क्या होता है, ठीक है। तो देखो संबंध के बारे में मैं आपको कोई हिस्ट्री में नहीं लेके जाऊंगा या कोई डिटेल चीजों में नहीं लेके जाऊंगा कि मैथ्स में कहाँ में या फिर इसका यूज आगे क्या होगा, वो चीजें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए काम की नहीं है। क्योंकि मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनको अच्छे 12th में नंबर लेके आने। अगर आपको और डिटेल में देखना तो मेरा एक और चैनल है, उसके ऊपर आप ये देख सकते हो। और ये जो मेरा वीडियो है वो राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है, और राजस्थान बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के छात्र और सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम के छात्र को भी वीडियो चाहिए तो मेरा एक और चैनल है, उस चैनल पे भी आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा चैनल में, समझ में आया। तो देखो ये हिंदी मीडियम के लिए और राजस्थान बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो देखो संबंध और फलन टॉपिक, तो संबंध और फलन पढ़ने के लिए देखो बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। एक टॉपिक आप पकड़ लेना इसके अंदर, सॉरी एक चीज को आप पकड़ लेना तो आपकी टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो संबंध, तो संबंध का मतलब क्या होता है, देखो संबंध का मतलब होता है कि दो चीजों के बीच में तुलना करना। संबंध का मतलब तो दो चीजों के बीच में तुलना करना, मतलब संबंध जब भी बनेगा आपको मोटे मोटे बातों का ध्यान रखना। संबंध जब भी आपको वर्ड सुनाई दे तो आप ध्यान रखना कि दो चीजों की बात हो रही है, दो चीजों के बिना तो संबंध बन नहीं सकता है। और दो चीजें आती है तो हम उसको कहते हैं कि वो जोड़े के अंदर है, समझ में। दो चीजों से एक जोड़ा बनता है और उसको प्योर हिंदी में बोलते हैं युग्म, समझ में। जब भी मैं युग्म का नाम ले लूँ तो आप समझ लेना दो चीजें आ रही है, ठीक है। और देखो संबंध, संबंध किनसे बनता है, संबंध के लिए दो चीजें चाहिए होती है, दो चीजों से संबंध बनता है, ठीक है। तो संबंध को हम डिटेल से पढ़ने के लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक देखना होगा, कार्तीय गुणन, क्योंकि उसी से सारी चीजें आगे चलेंगी। अगर आपने वो देख लिया अच्छे से तो संबंध समझ में आ जाएगा और संबंध के टाइप भी आ जाएंगे, ठीक है। यही आपका टॉपिक है। तो देखो पहला जो इसमें हमारा पॉइंट है वो ये है कार्तीय गुणन। जब कार्तीय गुणन क्या, परिभाषा पे नहीं जा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बताऊंगा कार्तीय गुणन होता है क्योंकि परिभाषा में आपको बताऊंगा। तो परिभाषा बताने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के अंदर ही परिभाषा को परिभाषित कर दूंगा, ठीक है। तो देखो कार्तीय गुणन क्या होता है, देखो मैं दो समुच्चय ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, मैं दो समुच्चय ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पहला लिया 2 3 और दूसरा समुच्चय में ले लेता हूँ 4 6 7, ठीक है। दो समुच्चय ले लिया। अब देखो टॉपिक क्या है,
हमारा पॉइंट क्या है, कार्तीय गुणन, ठीक है। गुणन का मतलब गुणा करना चाहिए। तो देखो एक को 20 से गुणा करूंगा, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, a क्रॉस b। कार्तीय गुणन को पढ़ते कैसे हैं, a क्रॉस b। तो देखो मैं a क्रॉस b निकालना है, तो a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, वही बेसिक मैथ्स काम में लेंगे। आपको पता है कि एक बार इसको ऐसे मान लो, ये दोनों ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट वाली चीजों को कैसे गुणा करते हैं, पहला जो इसका नंबर होता है उसको सारे नंबरों से गुणा करेंगे। अब ये सेट के अंदर है, सेट मतलब समुच्चय के अंदर है ये दोनों चीजें। कौन सी है, दोनों नंबर समुच्चय, तो समुच्चय के अंदर कोई चीज आ जाती है तो वो समुच्चय के अवयव बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस समुच्चय ए के सारे अवयव को समुच्चय बी के सारे अवयव से गुणा करना है, समझ में आया। तो देखो इस समुच्चय ए के पहला अवयव 2 को मैं 4 से गुणा करूंगा, यानी इस 2 को पहले 4 से करूंगा, फिर इस 2 को 6 से करूंगा, फिर इस 2 को 7 से करूंगा, फिर यही चीज 3 के साथ लागू करूंगा, 3 को 4 से, फिर 3 को 6 से, फिर 3 को 7 से। तो देखो 2 को 4 से कर रहा हूँ, 2 4 आ गया। तो मतलब 2 4 दो चीजें आई, तो मतलब एक पैर बन गया, पैर मतलब युग्म बन गया, तो इसको एक डब्बे में बंद कर दो, मतलब एक ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर कोमा लगा दो, आ गया समझ में। फिर 2 को 6 से करेंगे, फिर कोमा लगाओ, फिर 2 को 7 से करेंगे, फिर 3 के लिए चलाएंगे ये चीज, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 6 से किया, और फिर 3 को 7 से किया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कोमा का ध्यान रख लेना, ठीक है। कोमा लगेगा हर ब्रैकेट के बाद में। तो हमने इन दोनों का गुणा किया, a क्रॉस b का, तो गुणा किया तो हमारे पास कितने अवयव आए टोटल, हमारे पास टोटल अवयव आए 6। कितने अवयव आए, 6। समझ में आया। इसको 1 मिनट देख लो आराम से। टोटल अवयव कितने हैं, 6 है, देख लिया होगा आपने, ठीक है। टोटल अवयव कितने आ गए, 6 आ गए। अब इन अवयवों से हम क्या पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन अवयवों को आप गौर से देखो, और इनको गौर से देखने से हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 अवयव जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उन पे फोकस करो। इनको जब आपने फोकस किया तो आपने देखा कि इन अवयवों मतलब इन अवयवों का प्रथम घटक दूसरे घटक का आधा है, और यहाँ पे भी प्रथम घटक दूसरे घटक का क्या है, आधा है। समझ में, और किसी में ये चीज लागू नहीं हो रही। देखो यहाँ पे इसका आधा नहीं है, ये इसका आधा नहीं है, ये 3 4 का आधा नहीं है, ये 3 7 का आधा नहीं है। समझ लो, मतलब इन 2 अवयव में ऐसा हो रहा है कि इनका प्रथम घटक दूसरे घटक का क्या है, आधा है। समझ में, तो आधा है मतलब आप क्या कहोगे कि दूसरा घटक पहले घटक का दुगुना है। तो मतलब एक संबंध हुआ ना, किसका संबंध हुआ, डबल चीज का संबंध हो गया। समझ में आया। तो यहीं से क्या होता है, संबंध शोर होता है, ठीक है। तो इन दोनों अवयवों को मैं क्या करूं, एक दूसरे समुच्चय के थ्रू लिख दूं, और वो दूसरा समुच्चय क्या नाम दे रहा हूं, आर। आर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये रिलेशन को शो कर रहा है। समझ में आया। तो देखो मैं 2 4 3 6 इस संबंध आर में लिख देता हूं। 2 4 3 6 मैंने क्या लिखा, इस समुच्चय आर में लिख दिया, और ये समुच्चय आर क्या बताएगा, इस ए क्रॉस बी वाले समुच्चय का क्या होगा, संबंध होगा। इसके लिए क्या करेगा, संबंध का काम करेगा। समझ में आया कैसे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2 4, मैंने यहाँ से 2 4 उठाया और यहाँ से 3 6 उठाया, और इसको इन दोनों को एक दूसरे समुच्चय आर के अंदर लिख दिया, समझ लो। और अब ये जो आर वाला जो ये समुच्चय है, ये समुच्चय क्या है, एक संबंध को शो कर रहा है। इसको बता रहा है, एक संबंध को परिभाषित कर रहा है। समझ में, संबंध को कैसे, क्योंकि आपको पता है कि इसका पहला अवयव दूसरे अवयव का क्या है, आधा है, और इसका आधा है। समझ में, या आप ऐसे कह सकते हो कि दूसरा अवयव पहले अवयव का डबल है। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो संबंध हुआ, ये संबंध सॉरी ये जो समुच्चय हुआ, ये समुच्चय क्या हुआ, इस वाले ए क्रॉस बी वाले समुच्चय का क्या हुआ, एक संबंध हुआ। आइए चीज समझ में।